this video lecture, I will explain the poem, The Song of the Free. That one is last poem of your syllabus. As all other syllabus related with your prose, poetry, and short stories have been provided. Notes on these chapters have been provided to you in the form of the PDF, and only The Lost Child, My Heaven, and The Song of the Free. This is left, that will be provided in the form of the PDF. Okay, in the coming days, very soon. The poem is composed by Swami Vivekananda. I think all of you are very well familiar with the name. There is no need to highlight something deep related with your poet, Swami Vivekananda. He was born in 1863 and died in 1902. This was the time when we were under the British rule, and we need guidance related with morality, related with political life, and etc. As far as Swami Vivekananda is concerned, he is called a Sant poet. Why he is called a Sant poet? Because he was follower of religion. He had deep study of Upanishad, Veds, and he has gifted English literature with the poem that are based on metaphysical themes. Okay? Metaphysical themes यानी ईश्वर और ईश्वर के विधान, यानी सृष्टि और सृष्टा से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तथ्य हैं, उनको उन्होंने अपनी पोयम में उजागर किया है. आज आपके सामने ये पोयम हिंदी वर्जन में एक्सप्लेन करूँगी, एंड इन कमिंग वीडियो लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द पोयम इन इंग्लिश. सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द पोयम. Before going through the poem, you should keep one thing related with Swami Vivekananda in your mind, that he believed in divinity. Okay, he believed that man is a part of divinity. मनुष्य ईश्वरत्व का एक अंश है, और उसमें भी वो सारे गुण मौजूद हैं जो परमात्मा में, क्योंकि आत्मा परमात्मा का एक अंश है, इसलिए आत्मा में भी वही सारे गुण मौजूद हैं जो परमात्मा में. केवल उन गुणों को हम एहसास नहीं करते, जगाते नहीं हैं. और अगर हमें उन गुणों का भान हो जाए या जानकारी हो जाए, तो हम मनुष्यत्व से देवत्व की ओर बढ़ जाते हैं. ठीक है, जैसे आपके एक बाल्टी पानी में जितना क्वालिटी होती है, अगर आप एक गिलास पानी निकाल लें तो उस पानी में वो सारे केमिकल अवेलेबल होते हैं जो उस बाल्टी भर पानी में, टंकी भर पानी में होते हैं. वही मानना था उनका कि मनुष्य परमात्मा का एक अंश है, तो जो गुण परमात्मा में है उसके अंश में वही सारे गुण विद्यमान हैं. बस उसका जो चेतना है मनुष्य की, वो उन गुणों को पहचानती नहीं है. तो उनका कहना था कि साहित्य के माध्यम से हम मनुष्य को उसके देवत्व की ओर जाने के मार्ग की ओर अग्रसर कर सकते हैं, उसको रियलाइज करा सकते हैं. ठीक है, तो द सॉन्ग ऑफ द फ्री इसी तरह की एक पोएम है. स्वतंत्रता का भी, यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब जो है वो केवल राजनीति से नहीं है. यहाँ स्वतंत्रता का मतलब है मनुष्य का इस संसार, इस जगत से जो आकर्षण है, उन बेड़ियों से हट करके ईश्वरत्व यानी कम्युनिकेशन विद गॉड, ये जो सोल है इसका कम्युनिकेशन विद गॉड, यही हमारा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है. और इसको अचीव करने के लिए ही हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, और हमें अपनी किसी भी स्ट्रगल, डिफिकल्टी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर का एक अंश हैं. बस यही थीम, यही बात इस पोएम में एग्जाम्पल्स के थ्रू पोएट ने प्रूव की है. ठीक, मनुष्य को डिवाइन कैरेक्टर मानते हुए पोएट कहता है, द बाउंडेड स्नैप इट्स फूड ऑन फॉर, घायल सांप, बाउंडेड स्नैप, घायल सांप अपने फन को अनफर्ल मतलब खोलता है, फन काटता है. कब? जब उस पर चोट की जाती है, जब बीन में जाता है और उसको बार बार उसके फन पे सपेरा चोट करता है, तब वो अपना फन फैलाता है. द फ्लेम स्टीयर्ड अप द ब्लेज, फ्लेम लपटें तब स्टीयर्ड अप और ज़्यादा प्रज्वलित होती हैं जब उनको हवा दी जाती है. द डेजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स, जो रेगिस्तानी हवा है उसमें शेर की दहाड़ गूंजती है. हार्ट स्ट्रिक लाइन्स रेज, हृदय विदारक शेर की दहाड़ गूंजती है. कब गूंजती है? जब शेर का शिकार किया जाता है. द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूज स्ट्रेंथ, बादल भी
अपनी डिल्यूजनिक प्रलय रूपी ताकत को उड़ेल देता है। कब उड़ेलता है? व्हेन लाइटनिंग क्लिप्स इज बेस्ट, जब बिजली बादलों का सीना चीर जाती है। जब बिजली बादलों का सीना चीर जाती है तो मूसलाधार बारिश होती है। इसी तरीके से यानी जो इसने 3 एग्जाम्पल दिए कवि ने, जैसे सांप फन तभी काटता है जब घायल होता है, आग तभी प्रज्वलित होती है जब हवा दी जाती है, और शेर की दहाड़ तब गूंजती है जब उसका शिकार किया जाता है। बादल भी प्रलय रूपी वर्षा देते हैं जब बिजली बादलों का सीना चीर जाती है। उसी तरीके से जब सोल इज स्टेयर, आत्मा को झकझोर दिया, अंतरात्मा को झकझोर दिया जाता है टू इट्स इन मोस्ट डेप्थ, अंतर मन की गहराई तक। ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तभी महापुरुष अपने महान गुणों को परिलक्षित करते हैं। मतलब हमारे अंदर की जो महानता है, आत्मा की जो ग्रेटनेस है, वो कब होती है? जब हम मिसफॉर्च्यून्स, जब हमें विपत्तियों की कसौटी पर कसा जाता है, तभी हमको समझ में आता है कि ईश्वर ने हमें कौन कौन से देवत्व वाले गुण दिए हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी की लड़ाई आसानी से लड़ सकते हैं। लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट, आँखों को धुंधला हो जाने दो, कानों को कम सुनाई देने दे। फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, मित्रता भी असफल हो जाए और लव बिट्रे, प्यार में भी धोखा मिले, धुआं हो जाए। लेट फेट इट्स 100 हरर से, भाग्य को सैकड़ों दुर्भाग्य भेजने दो अपने जीवन के मार्ग में। क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, घना अंधेरा, घोर अंधेरा आपके जीवन के मार्ग को अवरुद्ध कर दे, अंधकार से भर दे। और नेचर वोर एंड एग्री फ्रॉम, और प्रकृति भी अपनी गुस्से से फ्रोन माने त्योरियां चढ़ा ले, यानी सब कुछ आपके अगेंस्ट हो, आपके जीवन में कष्ट हो, आपको आपका जो फिजिकल बॉडीज़ हैं, पार्ट हैं, वो भी आपके अच्छे से काम ना करें, जीवन में आपको किसी से सपोर्ट ना मिले, कितने भी घोर अंधेरा हो, लेकिन प्रकृति भी अगर तुम्हारे विरुद्ध हो, है ना, तो क्रश यू आउट, तुमको कुचलने का प्लान बना ले, प्रकृति भी तुम्हारा साथ न दे, भाग्य भी तुम्हारा साथ न दे, स्टिल फिर भी नो माई सोल, हे मेरे आत्मा, यानी हे मनुष्य जो परमात्मा का एक अंश है, हे डिवाइन सोल, ये बात जान लो, यू आर डिवाइन, तुम ईश्वरीय हो। मार्च ऑन एंड ऑन, इसीलिए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाओ। नॉट राइट नॉट लेफ्ट, दाईं और बाईं ओर नहीं, बट टू द गोल, केवल लक्ष्य की ओर। भावार्थ क्या है? भावार्थ ये है कि मनुष्य आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, उसमें विपत्तियों से लड़ने का साहस है और विपत्तियों से लड़कर ही वो देवत्व की ओर प्रस्थान करता है। हमारा जो गोल है, लक्ष्य है, वो ये है कि इस आत्मा का उस परमात्मा से कम्युनिकेशन हो, मिलन हो, और इस परमात्मा का आत्मा से मिलन की जो हम जीवन यात्रा करते हैं, उसमें जो भी कठिनाइयाँ आएँ, हमें सहर्ष झेलना चाहिए, ये मानते हुए कि हम ईश्वर का एक अंश हैं। ठीक है, तो चाहे दिखाई न दे, सुनाई न दे, कोई साथ न दे, दुर्भाग्य हो, प्रकृति भी विपरीत दिशा में हो, सब कुछ आपके अवरुद्ध हो, इसके बावजूद सब कुछ आपके विरोध में हो, इसके बावजूद आप उसी ईश्वरत्व वाली शक्ति से, ताकत से अपने जीवन का संघर्ष लड़ते रहें, क्योंकि अंत में आपको अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इस तरह से ये एक मेटाफिजिकल पोएम है जो मनुष्य के डिवाइन कैरेक्टर को डिस्क्राइब करती है, और इसमें पोएट ने अपने रिलीजियस फेवर, उनका जो एक धर्म से जुड़ा हुआ अद्वैतवाद पर जो विश्वास करते थे, उससे सिद्धांत, उस प्रिंसिपल को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट, आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द पोएम इन इंग्लिश।